कारण से बड़ी खबर है। बेतिया में लौरिया के मठिया गांव में रहस्यमयी मौत की खबर है। 7 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन में 7 लोगों की मौत की खबर है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जहरीली शराब से मौत की आशंका। पश्चिम चंपारण से ये बड़ी खबर, और ये पहली बार नहीं है जब बिहार में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। 2 दिन में 7 मौत। अभी भी सच क्या है ये पता नहीं, न प्रशासन का बयान आया है। हालांकि परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन सवाल है कि 7 मौत का सच क्या है। पश्चिम चंपारण में 7 लोगों की मौत 2 दिन में, क्योंकि इससे पहले भी पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जब से शराबबंदी हुई उसके बाद से जहरीली शराब की वजह से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, प्रशासन क्या कह रहा है इन 7 मौतों को लेकर? ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है और प्रेस रिलीज में उसने कहा है कि 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मौत का कारण कहीं से भी प्रशासन ने ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इन 7 लोगों की जो 2 दिनों में मौत हुई है जहरीली शराब से हुई है। प्रशासन कह रहा है कि एक्सीडेंट से मौत हुई है, प्रशासन कह रहा है कि बीमारी से मौत हुई, प्रशासन कह रहा है कि डायरिया से मौत हुई है। यानी इन 7 लोगों की मौत की वजह वो अलग अलग गिना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन अपने ही बयान में घिर जा रहा है, क्योंकि एसडीएम जो नरकटियागंज के एसडीएम हैं वो कह रहे हैं कि लोगों की अलग अलग परिस्थितियों में मौत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो लौरिया पीएचसी है उसके प्रभारी ने पहले बयान दिया था कि इन लोगों की मौत की जो आशंका है उसमें कहीं ना कहीं जहरीली शराब की आशंका है, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। आपको भी पता है सुमित कि हर साल बिहार में कोई भी साल हो, जनवरी महीने में जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है और प्रशासन उस पर अलग अलग आंकड़े जारी करता है। चाहे वो 2023 की बात कर ले, 2022 की बात करें, 2021 की बात करें, हर साल बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है। अब बात आती है कि बगैर पोस्टमार्टम लोगों ने क्यों दाह संस्कार करा लिया, क्योंकि जो हमारे वहां पर लोग हैं, जो सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि प्रशासन ने लोगों पर एक तरह से दबाव बनाया था कि जी, आप अपने जो जो भी परिजन जिनकी मृत्यु हुई है संदेहास्पद परिस्थिति में, आप उनका दाह संस्कार कर लें। तो अगर प्रशासन ये कह रहा है कि संदेहास्पद परिस्थिति में बीमारी से मौत हुई है, उम्र का तकाजा वो दे रहा है, वो कह रहा है कि एक्सीडेंट से मौत हुई है, कोल्ड डायरिया से मौत हुई है, तो गांव में आखिर स्वास्थ्य विभाग की टीम क्यों कैंप कर रही है? मद्य निषेध विभाग की टीम आखिर उस गांव में क्यों कैंप कर रही है? और जो भी जिले के एसपी हैं, मद्य निषेध विभाग के जो अधिकारी हैं, आखिर मौत की असल वजह क्यों नहीं बता रहे हैं, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये पूरी तरीके से ये बताने के लिए काफी है कि मौत की असल वजह क्या है। गांव के लोग ऑन कैमरा कुछ नहीं बोल रहे हैं, डर है उन्हें कि प्रशासन उन्हें फंसा सकता है, प्रशासन किसी मामले में उन्हें लपेट सकता है। लेकिन ऑफ कैमरा गांव के लोगों का आरोप है कि गांव में सरेआम सरेशाम जहरीली शराब की बिक्री होती है, जी। और जब लोगों की मौत हो गई तो फिर प्रशासन जो है वो लीपापोती करने में, छापेमारी करने में जुट चुका है। जी ठीक है रितेश, आप रहिए हमारे साथ। प्रशासन का क्या कहना है इस पूरी घटना पर, ये सुन लेते हैं। हाँ, इसका तो हम लोग जाकर गांव में जांच किए। इस तरह का भी मैंने जो है कुछ बीमारी से मरने की बात है, कुछ ठंडा से मरने की बात है। इसका जांच हम लोग के मेडिकल टीम भी गए थे, प्रशासन के सभी पदाधिकारी भी गए थे। यही है वहाँ पर। जांच में शराब पीने की पुष्टि नहीं, शराब पीने की पुष्टि कोई नहीं बताया, और हम लोग से पहले उन लोग का पोस्टमार्टम लोग नहीं कराए, अपने अपने दाह संस्कार करवा लिए। विगत 1 सप्ताह से हुआ है। कुछ तो 92 वर्ष के भी है उसमें। इस पर हम लोगों ने वहाँ पर चिकित्सक के दल, अपने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी और हमारी पुलिस बल की टीम वहाँ गई थी और वहाँ पर जांच की गई है। जांच में ये प्रकाश आया है कि 7 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 14 तारीख से लेकर के आज। उसमें से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष और 60 वर्ष थी,
उनकी मृत्यु पुराने बीमारी के कारण हुई है। एक आदमी को पैरालिसिस था पिछले कई महीनों से, और एक व्यक्ति जो थे वो उनको उल्टी दस्त और कोल्ड डायरिया की स्थिति थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और एक व्यक्ति जो थे उनको पुरानी बीमारी की दमा की, तो ये 2 पुराने बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच में है। इन 3 व्यक्तियों को कोल्ड डायरिया और दस्त की सिचुएशन थी, ऐसा लोगों ने बताया वहाँ पर। और एक व्यक्ति की मृत्यु जो हुई वो दुर्घटना के कारण हुई, ट्रैक्टर से कुछ दुर्घटना घट गई थी जिसके कारण हुई। तो इस प्रकार से 6 व्यक्तियों की मृत्यु की ये सूचना है। यहाँ से शाम को तबीयत खराब हुआ। कै बजे? 16 तारीख को और शाम को करीब 6 बजे तो हम लोग लेके गए लौरिया। यहाँ से अचानक तबीयत खराब हुआ, सही टेम्पू में बैठे, रास्ते में ले जाते रहते लौरिया इनका पाछाना उछाना सब कुछ बंद कर दिए। मुंह से थोड़ा हल्का हल्का झाग निकलने लगा। झाग निकलने के बाद में वहाँ से ट्रीटमेंट हुआ और रेफ़र किए डॉक्टर साहब बेतिया ले जाने के लिए। तो ऑक्सीजन के सहित हम लोग बेतिया हॉस्पिटल प्रस्थान किए, लेकिन हॉस्पिटल के गेट तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने दम तोड़ दिया। रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, हमने बयान सुना और बयान में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सच्चाई छिपाने की कोशिश हो रही है, और पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। सवाल है कि क्या अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश है? बिल्कुल, आप देखिए कि 3 बयान है। एक पीएससी प्रभारी का बयान है, एक जो एसडीएम है इलाके का उसका बयान है, और एक जो परिजन है। तीनों जो बयान है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर प्रशासन कह रहा है कि लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? या आपकी जिम्मेदारी थी कि पोस्टमार्टम कराने की जिम्मेदारी अब परिजन जो है वो उठा के अपने उनके जो घर के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उठा के उन्हें वो हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे पोस्टमार्टम कराने के लिए। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि किसी की मौत कोल्ड डायरिया से हो गई, किसी की मौत जो है वो दुर्घटना में हुई है, किसी की उम्र का आप तकाजा दे रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी कंक्लूजन पे कैसे आ गए? आपके पीएससी प्रभारी जो हैं वो कह रहे हैं कि संदेहास्पद स्थिति, और संदेहास्पद स्थिति में वो साफ साफ वो भले ही उस जहरीली शराब का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन इशारा उनका उसी तरफ है। लेकिन प्रशासन जिस तरह से 2016 से घटनाओं को छुपाते आया है, उसी तरीके से इस मामले में भी प्रशासन लीपापोती यकीनन ये नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, जो प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बिहार में जहरीली शराब की वजह से मौत हुई हो, और हर बार यही सिलसिला होता है, यही कहानी देखने को मिलती है। जब मौत होती है तो उसके बाद प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए तमाम तरह के बयान जारी करता है। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए।